अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नकल कफ़ाला, हुरूब और फाइनल एग्जिट को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि भाई मेरा हुरूब लग गया, अब मैं क्या करूँ, और या फिर मेरा हुरूब कैसे नहीं लगे, इससे मैं हुरूब से कैसे बच सकता हूँ। और बहुत सारे लोगों का फाइनल एग्जिट लग जाता है, वो फाइनल एग्जिट को कैंसिल कैसे करवाऊँ। कफ़ाला लेने टाइम में फाइनल एग्जिट कंपनी लगा देती है, कफ़ील लगा देता है, तो इससे कैसे बचना है और ये कैंसिल करवाए कैसे कफ़ाला ले सकते हैं, और कफ़ाला का बेसिक रूल क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले तो कफ़ाला की ही बात कर लेता हूँ। देखो, कफ़ाले का जो बेसिक रूल है, अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो यही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद आप चाहो कहीं भी कफ़ाला ले सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले बस आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है 2 महीना पहले, और इकामा देख लेना है कि 60 डेज वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप टर्मिनेट करोगे, कहीं भी किसी भी कंपनी से आप अपना रिक्वेस्ट मंगवा के कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये बात तो हो गई। उसके बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, कभी भी इकामा एक्सपायर होता है, बहुत सारे लोग आज भी मुझसे यार सवाल करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी, जबकि मैंने वीडियो तो बना दी भाई, एक बार जब क्लियर कर दिया हूँ आप लोगों को। इकामा एक्सपायर होता है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 50 दिन हुआ, 100 दिन हुआ, कितना भी दिन हुआ इकामा एक्सपायर हुआ, आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हो। और इकामा एक्सपायर होता है तो आपको सऊदी अरब में ये नहीं कोई देखना है कि भाई आप 10 दिन हुआ था आए हुए, या 50 दिन हुआ था, या फिर 1 साल हुआ था, या 2 साल हुआ था, या 4 साल हुआ था। सेम इकामा एक्सपायर होता है, किसी भी टाइम आप कफ़ाला ले सकते हो। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो आप अपना कफ़ाला ले सकते हो। तो ये 2 चीज़ तो हो गई, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुकी है। अब बात करता हूँ हुरूब का। भाई हुरूब, अभी आपको पता है कि हुरूब लग रहा है। हुरूब क्यों लग रहा है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो अगर आप किसी और कंपनी से रिक्वेस्ट नहीं मंगवाते हो और टर्मिनेट कर देते हो तो ये तो ऑटो हुरूब लगता है। और बहुत सारी जगह पे जो है कंपनी भी हुरूब लगा देती है आप लोगों को, तो उससे भी बचना है। आप लोगों को हुरूब लगाती है अगर, तो आपको कंप्लेन कर सकते हो। अगर इंतकाल अमल ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए तो 60 दिन का टाइम मिलता है, आप लोग कफ़ाला वगैरह ले सकते हो। बट ये वाला हुरूब से आपको बचना है। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि भाई आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद और इंतज़ार करो कि हुरूब लगेगा। हुरूब लग ही जाएगा, ये मत सोचो कि नहीं लगेगा। मेरे साथ ऐसा कुछ, आप कोई वो नहीं हो कि आपको हुरूब नहीं लगेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और आप कहीं नहीं जाओगे तो हुरूब लग जाएगा, 100% लगता है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान ज़रूर रखना है। तो मैं वीडियो बना ही रहा था कि मुझे कुछ और बातें याद आ गई कि कफ़ाला से रिलेटेड मेरे पास ऐसा भी सवाल आता है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, क्या मैं कफ़ाला ले सकता हूँ। और बाद में मुझे बोलते हैं कि मेरा 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, तो अब तो मैं कफ़ाला ले सकता हूँ। बट उनको भाई पता नहीं होता है कि क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल होता है। आप लोगों को पता है। बाद में मैं पूछता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है या फिर आपने टर्मिनेट किया था, तो बोलते हैं ख़त्म हुआ है। बोलते हैं अभी मेरा जो है फिर से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिखाने लग रहा है क्यूआ पे, क्या मैं अब कफ़ाला ले सकता हूँ, अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ। तो यार मैं आपको बता दूं, अब अगर टर्मिनेट भी करोगे ना तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। ये बात का ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा सवाल करते थे। और उसके बाद बता दूं कि आप लोग अगर कफ़ाला लेना चाहते हो तो अगर सऊदी में 1 साल से कम हुआ, अगर इकामा एक्सपायर होता है तो आराम से ले सकते हो। बट यहीं पे बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरा 1 साल से कम हुआ है, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके कफ़ाला ले सकता हूँ। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब कफ़ाला लेने जाओगे तो आपका होता ही नहीं है, क्योंकि आपको बोल देता है कि आपको सऊदी अरब में अभी 1 साल नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कफ़ाला ही नहीं होगा। और बहुत बार अगर हो भी गया आपका कफ़ाला तो कंपनी आप पे एक्शन ले सकती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। कंपनी आप पे केस वेस कर सकती है। तो ये भी चीज़ आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है और जान लेना है कि ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग नए आए हो सऊदी अरब में, 2-3 महीना हुआ है, 3 महीना हो चुका है और आपका इकामा नहीं बनाई है, तो आप लोग अपना इकामा बनवा सकते हो खुद से ही। आपको जवाजात के बाहर जाना है, वहाँ पे बहुत सारे मुकातिब होते हैं, वहाँ से आप अपना इकामा बनवा सकते हो। इकामा बनवा लोगे तो आपको अफसर बना लेना है। अफसर बना के आपका क्यूआ अकाउंट बना लेना है, नफ़ात बना लेना है। सबके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो वगैरह बना रखी है, तो वो सारा काम आप करवा के आराम से कफ़ाला ले सकते हो। इसके बाद जो है जो लोगों का 3 महीना तक सैलरी वगैरह नहीं देती है तो वो लोग भी आराम से कफ़ाला ले सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए भी कफ़ाला लेना एकदम आसान है। जिनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग आराम से कफ़ाला ले सकते हो। इसके बाद एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डर लोगों को ये होता है कि भाई मैं जब भी कफ़ाला लेने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह मंगवाता हूँ
या फिर मेरा नोटिस पीरियड वगैरह चलता रहेगा, मैंने मान लो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, अब मैं कफ़ाला लेना चाहता हूँ बट मेरी कंपनी मेरे को फाइनल एग्जिट लगा देगी। अब ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ यार। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी होता है, आपकी कंपनी ऐसा कुछ भी करती है, आप लोग मान लो रिक्वेस्ट मंगवाए हो या फिर आपने नहीं भी मंगवाया है और आपने टर्मिनेट किया है बस, बट आप फाइनल एग्जिट जाना नहीं चाहते हो और कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया है, ऐसे कंडीशन में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मकतब अमल जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, क्यूआ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसके बाद आपको मकतब अमल जाना है। मकतब अमल जाने के बाद आपको बोलना है वहाँ पे जाके कि भाई मेरे साथ जो है, मतलब बताना है अपना केस कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कंपनी ने मेरे को फाइनल एग्जिट लगा दिया है, बट बल्कि मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ फाइनल एग्जिट, बट फिर भी ज़बरदस्ती कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगाया है और मेरे को कफ़ाला लेना है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं दूसरे जगह काम करना चाहता हूँ। ऐसे में आपका पूरा हक है, आपको मकतब अमल से फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो कफ़ाला हो जाएगा। तो फाइनल एग्जिट लगने के बाद भी अभी कफ़ाला हो सकता है। ये जो नया अपडेट आया है इसमें ये सब बहुत ही अच्छी चेंजिंग है। आप लोगों को क्या लगता है? कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। अब बात करता हूँ मेन पॉइंट, खरूज। अगर आप खरूज से बचना चाहते हो तो अगर आपकी फैमिली वगैरह है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, मुखालफा वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में जो है सबसे बेस्ट है, अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो आपका खरूज लगेगा ही नहीं, कंपनी लगा ही नहीं सकती अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप खरूज नहाई से बच सकते हो। तो अब बात कर लेता हूँ हुरूब की भी। भाई हुरूब भी अभी बहुत सारे लोगों को तो सोचते ही नहीं है, वो जानबूझ के ही अपना हुरूब लगवा लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए और उनको जो है दूसरी कंपनी बुलाई और वो चले जाते हैं और वो कंपनी टाल रही है। उनको बोल रही है ठीक है मैं आज भेज देती हूँ आपके क्यूआ पे रिक्वेस्ट, तुम आ जाओ, पहले मेरे पास काम करो, फिर मैं आपको क्यूआ पे रिक्वेस्ट भेज दूँगी, फिर आप एक्सेप्ट कर लेना, कफ़ाला हो जाएगा। ऐसे ही में आपका जो है टाइम बीतता जाता है। आप सोचते चलो मैं तो अभी काम कर ही रहा हूँ और मेरा कफ़ाला भी हो जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं। बट भाई आपको पता नहीं है कि आपका नोटिस पीरियड जितना दिन का भी टाइम था, 60 डेज का टाइम था, जैसे ही ये ख़त्म हो गया ना, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिक हुरूब लगना ही लगना है। या फिर आपकी कंपनी ने अगर फाइनल एग्जिट लगा दिया तो आपको ऐसे कंडीशन में आपको फाइनल एग्जिट जाना ही है। जाना नहीं है तो उसको कैंसिल करवाओ। अगर कंपनी बोले कर दूंगा मैं कैंसिल, कोई बात नहीं, आप काम करो, कैंसिल कर दूंगा। भाई अगर उसको कैंसिल करना ही है तो अभी करे ना, आपको क्यों टहला रही है? अगर टहला रही है तो समझ लो उसकी नीयत में कुछ तो खोट है, तभी तो वो नहीं कर रही है। तो आप लोग ऐसा ये सब चीज़ों का ध्यान दो। हुरूब लग जाता है, आपको पता नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भाई मेरी कंपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज रही है और बोल रही है आ जाओ पहले काम करो फिर रिक्वेस्ट। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सब चीज़ों से बचोगे तो आपका हुरूब भी नहीं लगेगा, और हुरूब लगेगा भी तो आप उसको जो है पहले ही रोक दोगे। और फाइनल एग्जिट लगता है तो आपको चले जाना है, फाइनल एग्जिट नहीं जाओगे तो उसके बाद भी हुरूब लग जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।